पाठ 2 सामंजस्य और कुछ उदाहरणों में, जैसा कि लेखक के बेटे के मामले में, ये हो सकता है। शारीरिक कष्ट पर काबू पाने में आपकी सहायता करें। लेखक ने सैकड़ों सफल व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करके पता लगाया कि उनमें से सभी ने विचारों का आदान प्रदान करने की आदत का पालन किया, जिसे आमतौर पर सम्मेलन कहा जाता है। जब उनके पास हल करने के लिए समस्याएं थीं तो वे एक साथ बैठे और तब तक खुलकर बात करते रहे जब तक कि उन्हें अपने विचारों के संयुक्त योगदान से एक ऐसी योजना नहीं मिल गई जो उनके उद्देश्य को पूरा करेगी। आप, जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा है, पुस्तक में वर्णित मास्टरमाइंड सिद्धांत को अभ्यास में लाकर इसका अधिकतम लाभ उठाएंगे। ऐसा आप एक अध्ययन क्लब बनाकर कर सकते हैं, जैसा कि अन्य लोग सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिसमें किसी भी वांछित संख्या में ऐसे लोग शामिल हों जो मैत्रीपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हों। क्लब की नियमित अवधि पर या प्रत्येक सप्ताह में एक बार बैठक होनी चाहिए। प्रक्रिया में प्रत्येक बैठक में पुस्तक का एक अध्याय पढ़ना शामिल होना चाहिए, जिसके बाद अध्याय की सामग्री पर सभी सदस्यों द्वारा स्वतंत्र रूप से चर्चा की जानी चाहिए। प्रत्येक सदस्य को चर्चा से प्रेरित होकर अपने सभी विचारों को लिखते हुए नोट्स बनाने चाहिए। प्रत्येक सदस्य को क्लब में खुले तौर पर पढ़ने और संयुक्त चर्चा से कई दिन पहले प्रत्येक अध्याय को सावधानीपूर्वक पढ़ना और उसका विश्लेषण करना चाहिए। क्लब में पढ़ना किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो अच्छी तरह से पढ़ता हो और समझता हो कि पंक्तियों में रंग और भावना कैसे डाली जाए। इस योजना का पालन करने से प्रत्येक पाठक को इसके पृष्ठों से न केवल सैकड़ों सफल व्यक्तियों के अनुभवों से प्राप्त सर्वोत्तम ज्ञान का सारांश प्राप्त होगा, बल्कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपने मन में भी ज्ञान के नए स्रोतों का दोहन करेगा, जैसे कि हर दूसरे से अमूल्य मूल्य का ज्ञान प्राप्त करना। व्यक्ति उपस्थित। यदि आप लगातार इस योजना का पालन करते हैं तो आप उस गुप्त सूत्र को उजागर करना और अपनाना लगभग निश्चित है जिसके द्वारा एंड्रू कार्नेगी ने अपना विशाल भाग्य अर्जित किया, जैसा कि लेखक के परिचय में बताया गया है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक।